जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। सरकारी बैंक है, ज़्यादा बड़ा बैंक नहीं है, फिर भी अच्छा बैंक है। इसके बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, क्वार्टरली और सालाना ईयरली। दोस्तों बात करेंगे इस शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। और दोस्तों इसके बाद आज एक वीडियो में नया पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसका नाम है टेक्निकल्स। मीन्स मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाऊंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इसका स्टॉप लॉस और इसकी एंट्री और इसका ब्रेकआउट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको शेयर में रुकना है, नहीं रुकना है, क्या नहीं है। दोस्तों मैं आपके सामने सिर्फ वही शेयर लेके आता हूं जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अच्छी है, उसमें FII DIIs हैं। मैं कोई भी आपके साथ ऐसा शेयर नहीं करता हूं जिसमें FII DI ने एंट्री ना ली हो, क्योंकि फ्रेंड्स जिसमें FII DIs मीन्स बड़ा प्लेयर ना हो तो ऐसे शेयर में एंट्री लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो धरा का धरा रहेगा। 2-3 साल तक आपको होल्ड कराने से मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों के रिटर्न्स बने, लेकिन आप लोगों के रिटर्न्स कंटिन्यूसली बने। ऐसा नहीं बने कि एक बार एक शेयर में बन गए, एक शेयर में आपको 10,000 का फायदा हो गया और दूसरे शेयर में आपने 15,000 का लॉस कर लिया। इस प्रकार से नहीं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, आपको अभी शेयर मार्केट से लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे ये टाइम चल रहा है किसी भी एक अच्छे स्टॉक में फंडामेंटल्स देख के, उसका समरी देख के, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख के, उसके टेक्निकल देख के और उसके बारे में थोड़ा मोड़ा न्यूज़ देख के, जो भी उसका प्रॉपर न्यूज़ चल रहा है, जो भी उसका करंट में न्यूज़ चल रहा है, उस हिसाब से देख के शेयर में एंट्री लेना। क्योंकि दोस्तों जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो अब कब तक क्या है मैं आपको बता दूं, मार्च 2025 तक क्या है। मार्च के बाद कौन सा महीना लग गया है? अप्रैल, मई एंड हो चुका है, जून आने वाला है, आज 26 मई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 महीने हो चुके हैं। इतने में ही कंपनी के फंडामेंटल्स बदल गए, तो वो अभी आए तो है नहीं, वो अभी स्क्रीन पे तो नहीं आए ना। स्क्रीन पे मात्र आपके पास दिसंबर से लेके मार्च तक के जो है रिजल्ट वो आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको उन चीज़ों को भी दिमाग में, माइंड में आइडिया लेके चलना है, एक इमेजिनेशन लेके चलना है उस चीज़ के बारे में। आप रिजल्ट देखिए और रिजल्ट इसके पहले प्रीवियस क्वार्टर का क्या रिजल्ट रहा, आप उस हिसाब से उसमें दिमाग लगा सकते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो भी है आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक शेयर मार्केट का एक लर्नर बना सकूं मेरी तरह। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को अभी 6-7 साल हुए हैं शेयर मार्केट में और लगभग 4 साल से मैं कंटिन्यू हूं। और 2-3 साल तक आपको मालूम है, शुरुआत में जब बंदा आता है तो ज़्यादा मार्केट में नहीं रह पाता है और घाटे वगैरह करता है, लूज़ करता है। मैंने भी किया है फ्रेंड्स, सब कोई करता है, अच्छे बड़े लोग करते हैं। वॉरेन बफेट ने भी किया है, शुरुआत में सारे लॉस करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, शुरुआत में सारे लॉस करते हैं। ये शेयर मार्केट है फ्रेंड, ये शुरुआत में देता नहीं है। ये फर्स्ट बार में आपको देगा तब आपको लालच लगेगा, इसके बाद सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार में आपसे लेता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये शेयर मार्केट ऐसा ही होता है। ये क्या करता है, पहले हल्का सा दे देता है, आपको लालच पैदा कर देता है कि नहीं शेयर मार्केट में पैसा बनता है। इसके बाद वो आपसे लेते रहता है जब तक कि आप लर्नर ना बन जाएं, अच्छी तरह समझ ना लें शेयर मार्केट की चाल को, किस हिसाब से क्या चाल है शेयर मार्केट की। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा गिरावट में ही लेने होते हैं शेयर। ये यदि आपको 1-2 साल भी हो गया है तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमेशा गिरावट में ही लेने होते हैं शेयर, गिरावट में ही रिस्क लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर के बारे में। फ्रेंड्स इधर पे आप देख सकते हैं 37 रुपये 36 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। इसका 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे 178% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में ओनली क्या किया है, घाटा ही दिया है शेयर ने। डाउन ट्रेंड में है शेयर, अपने 70 रुपये से जो है करेक्ट हुआ है और अभी 30 से 40 के बीच में इसका प्राइस चल रहा है। इसमें 30% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 1 साल में, 6 महीने में 33% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 1 महीने में कुछ खास नहीं, फ्लैट है, और 5 दिन में और 1 दिन में आज इसका थोड़ा सा शेयर जो है ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके हल्के से समरी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओपन ये आज हुआ था, ये भी है ओपन हाई लो, ये आज का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट कैप। मार्केट कैप है इसका 33,000 करोड़ का, आप समझ लीजिए 34,000 करोड़ का आप इसका मार्केट कैप समझ लीजिए। तो मार्केट कैप प्राइस की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, प्राइस की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। मीन्स प्राइस के ऊपर जाना चाहिए प्राइस के ऊपर, क्यों नहीं गया है? इसका पी रेशियो आप देखिए 8.25, बहुत ही सस्ता शेयर है, बहुत ही सस्ता। इतना सस्ते में शेयर कोई नहीं मिलता है। ये सरकारी बैंक का शेयर है और बड़ा सस्ता मिल रहा है। मार्केट कैप इसका छोटा है, अभी भी छोटा है, 33,000 करोड़ भी बैंक के हिसाब से छोटा ही माना जाता है। बैंक के भागने की पूरी आशा है। बाइंग प्रेशर बना हुआ है नीचे के लेवल्स पे, टेक्निकल में आपको बताऊंगा भी, वहाँ पे रेंज बना ली गई है, ब्रेकआउट लेवल के करीब है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका स्टॉप लॉस लेवल भी बहुत ही करीब है, बहुत अच्छी जगह एंट्री लेने का है। मैं ऐसे ही शेयर आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें कि आपको ज़्यादा रिस्क ना हो। स्टॉप लॉस के साथ ही शेयर खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए। अकेला कॉल पुट में नहीं स्टॉप लॉस काम करता है। कॉल पुट का तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं। कॉल पुट में दोस्तों मैंने बहुत लूज़ किया है पैसा,
और उसके बाद मैं उस चीज़ को प्रॉपरली छोड़ चुका हूँ, हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता हूँ, और ट्रेडिंग से संबंधित, कॉल पुट से संबंधित कोई भी चीज़ आती है मेरे सामने, मैं उसको देखता भी नहीं हूँ। कॉल पुट को मैं बहुत दूर छोड़ के आया हूँ मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप भी इस कॉल पुट को बहुत दूर छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि जो शेयर में प्रॉफिट है, शेयर खरीदने में, बेचने में, शॉर्ट टर्म में खरीदिए आप, लॉन्ग टर्म में खरीदिए, दो चीज़ें हैं आपके पास बढ़िया सा प्रॉफिट बन गया है, आपको लगता है यहाँ से करेक्ट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ गया है, यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, आप वहाँ निकल जाइए, पूरा मत निकलिए, आप उसमें से 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, 30% उसको डला रहने दीजिए, नीचे आएगा आप उसको एवरेज कर लीजिए, ऊपर जाएगा फिर से बुक कर लीजिए। ये होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म में प्ले इसी प्रकार किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेली पोर्टफोलियो खोल के देखना ही नहीं होता है। लॉन्ग टर्म वाला जो भी इन्वेस्टर होता है ना फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर एक महीने, दो महीने, 6 महीने तक अपने पोर्टफोलियो को खोल के नहीं देखता है, ना ही वो न्यूज़ देखता है उसके बारे में, किसी के बारे में। जो उसने खरीदा है, जब उसने खरीदा था उस टाइम उसका एनालिसिस, उस शेयर का एनालिसिस जो किया था, फुल एनालिसिस जो किया था, उसी पर भरोसा करता है, और करना भी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में एक ऐसा जरिया है जो छोटे से छोटे गरीब आदमी को भी बहुत बड़ा अमीर बना सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत लोग जो है अमीर बन चुके हैं, रिच बन चुके हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म चीज़ ऐसी है, लेकिन उसमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों, बहुत पेशेंस, जो कि एक नए ट्रेडर के पास नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। उसको लर्नर बनना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है मार्केट को कि लॉन्ग टर्म मार्केट चीज़ है क्या। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म में आप बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी सरल मत समझिए, कुछ भी ईजी नहीं है शेयर मार्केट में, सारा का सारा डिफिकल्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मार्केट कैप इसका 33,000 करोड़ का है, आराम से ऊपर जा सकता है शेयर। और इसमें जो डिविडेंड है, ये कंपनी वो देती नहीं है, ये कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं, इसका देख लीजिए, 52 वीक हाई है जो वो 73 रुपये का है, और 52 वीक लो है वो 32 रुपये 75 पैसा का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें स्टॉप लॉस आपका 32 रुपये ही रहेगा। अब मैं आपको अभी टेक्निकल में सारी चीज़ समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरी बात फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको इसके फंडामेंटल्स खोल के दिखा देता हूं, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं दोस्तों। यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मार्च 2025 का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू, देखिए आप किस तरह जो है बारी बारी बढ़ते गया है, जैसे कि बढ़ना चाहिए हर कंपनी का, प्रोग्रेसिव, बिल्कुल टोटली प्रोग्रेसिव यहाँ पे इसका रेवेन्यू दिख रहा है। 85, 86, देखिए आप कितने तरीके से 71, 72, 73, 78, 83, 83, 82, 85, 86 अपने ऑल टाइम हाई पे रेवेन्यू इसका चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं, हाँ थोड़ा सा बैंक है दोस्तों, ये बैंक का शेयर है, थोड़ा सा दूसरे शेयर से थोड़ा सा हटके रहता है। इसमें एक्सपेंस जो है, इंटरेस्ट जो है बढ़ गया है, और एक्सपेंस भी जो है बढ़ गया है। तो ये चीज़ें बैंक में रहती ही हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है कुछ भी। इसके बाद इसीलिए ये फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको माइनस में दिख रहा है, माइनस 652 करोड़ रुपये जो दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इंटरेस्ट इसका बढ़ गया है, और जो है एक्सपेंस भी बढ़ गया है। इसके बाद अदर इनकम भी इनकी बढ़ी है, 1823 करोड़ की अदर इनकम भी इस क्वार्टर में आई है, पिछले क्वार्टर को बीट किया है, अदर इनकम में भी बीट किया है, तो बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देखिए आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बढ़िया रिजल्ट आया है, फ्लैट रिजल्ट आया है। आप यहाँ देखिए, हर 2 क्वार्टर के बाद थोड़ा सा कम होता है, हर 2 क्वार्टर के बाद ये लार्जर आता है, फिर कम होता है ये, लेकिन यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, हर 2 क्वार्टर के बाद आधा हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी इन चीज़ों की चाल समझिए आप, प्रॉफिट की इनकी चाल समझिए किस हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। नेट प्रॉफिट की जहाँ तक बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे है, 1106 करोड़ रुपए फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, नेट प्रॉफिट इनका बहुत अच्छा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से शेयर कोई भी बुरा नहीं है। इतने नीचे क्यों है इतने नीचे? क्योंकि बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाइंग कर रहा है, बड़े प्लेयर को यहाँ से बाइंग करके टॉप पे 70 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो बेचेगा, वो अच्छा खासा रुपये वो घर ले जाएगा, और अपन लोग क्या करेंगे, बीच में थोड़ा सा एंट्री लेंगे, 35-38 रुपये पे अपन एंट्री लेंगे, और जाके 40-45 पे बेच के इसको निकल जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे निकाल देंगे आपको बड़ा प्लेयर, वहाँ से भी करेक्ट करेंगे हल्का सा, तो आपको डराएंगे और न्यूज़ देंगे, न्यूज़ में वीडियो आएंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, खतरा है मार्केट में, गिरने वाला है, ये है वो है, कोरोना आया है, ये आया वो आया है, ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आपको इस सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है इंडिया की जीडीपी 4th हो गई है, 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है इंडिया। जापान को पछाड़ दिया गया है, जापान नीचे आ गया है इंडिया के, अब जर्मनी को इंडिया के नीचे आना है, अभी 4th पे चला गया है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ भी कल की बहुत अच्छी थी, दूसरी न्यूज़ थी आरबीआई ने 2.7 लाख करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को दिया है। अब इंडियन गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ रखेगी, पहले खर्च करेगी वो बात तीसरी है, इसको रखेगी कहाँ, बैंकों में। कौन से बैंकों में? सरकारी बैंकों में, सारे में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपने अपने बैंकों में इंडियन गवर्नमेंट इसको पैसे को रखेगी। कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हैं। तो छोटा बैंक ये है, इसमें भी लगा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ग्रेट दिख रहे हैं इसके, बहुत बेस्ट दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ईपीएस इसका देख लीजिए आप, अर्निंग पर शेयर जो है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है फ्रेंड, ये देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे है 1.22, ये देखिए अर्निंग पर शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे
ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं, ईयरली मैच कर लेते हैं कि ईयरली में कुछ गड़बड़ तो है नहीं। ईयरली में तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, अपने ऑल टाइम हाई पे इसका रेवेन्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 33,797 करोड़ का रेवेन्यू आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसके बाद देख लेते हैं सीधा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और नेट प्रॉफिट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो दोस्तों देख सकते हैं लगातार 4 सालों से कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन यहाँ पे ये 267 हो गया था, इसलिए शेयर करेक्ट हो गया था। इस बार के रिजल्ट फाड़ू आए हैं तो शेयर फाड़ जरूर सकता है, घोड़ा तैयार हो रहा है दौड़ने के लिए। आप समझ जाइए, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसके रिजर्व देख लेते हैं और इसका कर्ज देख लेते हैं। इसका कर्ज देख लेते हैं पहले। 21,820 करोड़ का यहाँ पे कर्ज है और 27,830 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। ये दोस्तों बहुत ही रेयर बैंक्स में देखने मिलता है, रिजर्व कम होते हैं, बोरोइंग ज़्यादा होती है, लेकिन ये इतना छोटा सा बैंक है तब भी इसका रिजर्व ज़्यादा है इसके बोरोइंग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझना होगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे निकलते हैं दोस्तों। ओपन कर लिया है मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स जिसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। इस पे ही सब निर्भर करता है। ये बैंक भी बहुत रेयर है जिसके प्रमोटर अपने सारे शेयर यहाँ पे लिए हुए हैं। हालांकि थोड़े से शेयर बेचे हैं इनने इस वाले क्वार्टर में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग है बैंक की, बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। क्योंकि बैंक जितने भी होते हैं, आप बड़े बड़े बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स खोल के देख लेना, ओपन करके देख लेना। HDFC बैंक बड़े बड़े बैंकों का सारे शेयर बेच चुके हैं, सारे शेयर FII के हाथ में है, DII के हाथ में है और पब्लिक के हाथ में है। सारा प्रमोटर सारा माल बेच देते हैं, बैंक वाले रखते नहीं हैं, अक्सर नहीं रखते हैं। आप देख लेना 70% बैंकों का वो प्रमोटर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे रखा गया है, तो कितनी अच्छी यहाँ पे बात है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाते गया। इस क्वार्टर में तो सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है 1.27। उसी प्रकार जस्ट उसी प्रकार आप DII देखिए, बढ़ाते गया है और सीधा इस क्वार्टर में 587 कर ली है। देख लीजिए आप, ये भी ऑल टाइम हाई पे है, ये भी ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। यहाँ से पब्लिक से माल खींचा गया है, आप देखिए 395 से 375 हुआ। पहले यहाँ से देखिए आप 4 से 395 हुआ, 395 से 375 हुआ, 375 से 365 हुआ, आज 359 है। मीन्स पब्लिक से माल खींचा जा रहा है, पब्लिक को बिकवाली करवाई जा रही है ताकि वो बड़ा प्लेयर शेयर में एंट्री ले सके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की मेन चीज़ है। यदि पब्लिक से माल खींचा जा रहा है तो क्यों खींचा जा रहा है, इसका कारण क्या है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। आप चलते हैं फ्रेंड्स टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल बताऊंगा मैं आपको और आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा, आपको प्राइस बताऊंगा और आपको ब्रेकआउट बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये वीकली चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे हर एक कैंडल एक वीक को प्रदर्शित करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमेशा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड लोअर लोस लगाते गया शेयर। कहाँ से 75 रुपये से ये लगातार ये देखिए 29 जनवरी 75 रुपये हाई लगाया था। इसके बाद ये 29 जनवरी से लगातार लोअर लोस बनाते हुए आ रहा है शेयर और यहाँ पे रेंज बनाना इसने यहाँ पे चालू किया है, क्योंकि ये सपोर्ट भी है, एक मजबूत सपोर्ट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32.23 का इसने लो लगाया है और यहाँ पे रेंज में अभी तक ऊपर 38 रुपये 25 पैसे तक गया है। इसका ब्रेकआउट लेवल है 40 रुपये। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये 40 रुपये इसका ब्रेकआउट लेवल है और 32 रुपये पे इसका स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में ठहरा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आराम से इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। बहुत बढ़िया मौके पर है, बिल्कुल धरातल में बैठा है शेयर, आपके एंट्री लेने का इंतजार कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। इसके बाद इसका पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे 44 रुपये पर रहेगा। 44 रुपये के बाद ये 60 रुपये पर रहेगा और 60 के बाद सीधा 70-75 पे रहेगा, जो आपको मालूम है। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा इसका 60 से लेकर 70 के बीच में। इसके बाद यदि इसको तोड़ के निकला तो शेयर रॉकेट बन जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी चांस है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए चांस है। बहुत बढ़िया शेयर है फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 32 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए आप इसमें, मात्र 32 रुपये का इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपये के ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। 2 पॉइंट है बस, बीच में ये मिल रहा है आपको, आप इसको ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई भी शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि पैसा आपका है, जाएगा तो आपका, आएगा तो भी आपके पास, घाटा होगा तो आपका, प्रॉफिट होगा तो आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मेरी कोई चैनल की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। इस वजह से आप सिर्फ सुनिए सबकी और करिए मन की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगता है यदि मेरा वीडियो, मेरा एनालिसिस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी शेयर का एनालिसिस जानना है तो आप कमेंट में उसका नाम लिख के मुझे दे सकते हैं। आपके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छा सा, सारा जो है तैयारी करके। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।